अगर आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मेरा दुर्भाग्य है। कैसरगंज का चुनावी मुद्दा होगा बृजभूषण सिंह, कोई मुद्दा नहीं है। आपको कैसरगंज सांसद, गोंडा सांसद, सातों विधायक सभी को पार्टी बनाया गया। अब हमको क्यों पार्टी बनाया गया, या सांसद गोंडा को क्यों पार्टी बनाया गया? अगर पार्टी बनाना चाहिए था तो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाना चाहिए। कुछ गांव आपने गोद लिए थे, उनका क्या हाल है? कितना विकास वहां पर हो पाया? किस बात के लिए? 5 बड़े काम कैसरगंज में जो हुए हैं। अब 5 बड़े में हम ही जोड़ लीजिए। विश्वविद्यालय का जो मुद्दा चल रहा था लगातार स्थापना कि बलरामपुर चला गया है, बलरामपुर में जमीन खरीदी जा रही है, तो ऐसे में आपको कैसरगंज सांसद, गोंडा सांसद, सातों विधायक सभी को पार्टी बनाया गया है, तो याचिका दाखिल की गई। जैसे अब याचिका की नोटिस आएगी, अगर याचिका दाखिल की गई है, पहले तो मैं आप लोगों के द्वारा ही सुन रहा हूँ कि कोई PIL दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उसमें अगर पार्टी बनाना चाहिए था तो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाना चाहिए, बनाई है। तो उसमें हम नहीं समझ सकते हैं कि इसमें सांसद गोंडा की क्या भूमिका है, सांसद कैसरगंज की क्या भूमिका है, या अन्य विधायक की क्या भूमिका है। ये तो सीधे सीधे सरकार से संबंधित प्रकरण है, तो हम लोगों का तो कोई रोल है नहीं। अब हमको क्यों पार्टी बनाया गया, या सांसद गोंडा को क्यों पार्टी बनाया गया, अब वो तो याचिकाकर्ता जानते होंगे। जब नोटिस मिलेगी जवाब दिया जाएगा। सांसद जी जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ISI एजेंट निकल रहे हैं, क्या आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आतंक की राह पर चलना शुरू कर दी है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हर बात छोड़िए, जाने दीजिए हर बात। आपने अभी कहा कि 11 महीने से डिस्टर्बेंस चल रहा है कुश्ती में, और बस ये एक जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये डिस्टर्बेंस संक्रमण काल कब खत्म होगा खेल से? देखिए, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और शायद 27 तारीख को उसमें डेट पड़ी हुई है। चुनाव होना है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी, फिर जो है चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सारे मामले 27 तारीख को हैं, और हमको लगता है कि 27 तारीख को ही हो जाना चाहिए, या एक आध तारीख और पड़ेगी। हमको लगता है कि अब निस्तारण का समय आ गया है। क्या जो ऐसा आएगा निर्णय, तो क्या जो प्रत्याशी आपके हैं संजय सिंह, क्या दोबारा मैदान में उतरेंगे? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की, अब देखिए एक तो कोर्ट क्या निर्णय देता है, कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा, लेकिन केवल मतदान अब बाकी है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आज तक जो रहा है, जहां से स्टे होता है उसी के आगे बढ़ता है। अगर उसी के आगे बढ़ेगा तो संजय सिंह ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। दावा कर रहे हैं सांसद जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो लगातार घोषणा कर रहे हैं, 10,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपया सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये सांसद जी, कुश्ती खेल को गांव से शुरू हुआ खेल बताया गया, ऐसे में कुछ गांव आपने गोद लिए थे, उनका क्या हाल है? कितना विकास वहां पर हो पाया? किस बात के लिए? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपने बहुत क्लियर कर रखा कि कैसरगंज से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एकदम आप सांसद रहे हैं। क्या लगता है कैसरगंज के इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले, किन मुद्दों पे चुनाव होगा कैसरगंज? कैसरगंज का चुनावी मुद्दा होगा बृजभूषण सिंह, कोई मुद्दा नहीं है। जो लड़ेगा, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं। आपको विकास अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरा दुर्भाग्य है। अगर आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मेरा दुर्भाग्य है। आप जाकर के देखिए, कैसरगंज लोकसभा से अच्छी सड़कें कहीं नहीं है। 5 बड़े काम कैसरगंज में जो हुए हैं। अब 5 बड़े में हम ही जोड़ लीजिए।